एक बार की बात है, हीरापुर गांव के ऊपर एक चुड़ैल का साया था। उस चुड़ैल के साए से गांव की तो मानो जिंदगी ही बदल गई। आइए देखते हैं चुड़ैल के साए से उस गांव की जिंदगी कैसे बदली। उस गांव में सूरज, नैनी और उसका बच्चा मोहित रहता था। मोहित के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। मोहित नए कपड़ों की जिद कर रहा था। मोहित के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। आप बाजार से इसे कपड़े धुआ लाइए, यह रोज बहुत जिद थोड़ी करता ही है। देर में मोहित के पिताजी कपड़ों की दुकान की तरफ जाने लगते हैं और फिर मोहित भी वहां से खुशी खुशी जाने लगता है और उसकी पत्नी वहां खड़ी होकर देखती है। वह गांव के बाहर निकल जाते हैं, लेकिन मोहित की नज़र एक जलेबी वाली पर पड़ती है। मोहित भागकर वहां पहुंच जाता है और अपने पापा से कहता है कि है पहले आप मुझे जलेबी दिलवा दीजिए। अरे भाई साहब, अगर बच्चा इतनी जिद कर रहा है तो उसे जलेबी दिलवा दीजिए। पैसे बाद में दे देना, पैसों की कोई चिंता नहीं है। नहीं कहकर मोहित अपनी जलेबी खाने लगता है और थोड़ी ही देर में वह अपनी जलेबी खा लेता है और वह दोनों वहां से बाजार की ओर जाने लगते हैं। लेकिन मोहित का मन अभी भी जलेबी खाने को कर रहा था, इसलिए वह अपने पापा से कहता है पापा जलेबी दिलवा दीजिए। लेकिन फिर वो भी वहां से वह जाने जंगल के रास्ते से शहर जा रहे थे, तभी उन्हें वो लड़की वहां दिखाई देती है और वह कहते हैं अरे आंटी, आप यहाँ कैसे हो? मुझे आपकी जलेबी बहुत अच्छी लगी। तुम कल हमारे गांव में आना, मैं कल आपकी जलेबी खाऊंगा। लेकिन तुम तो हमारे गांव में अभी अभी जलेबी बेच रही थी, तुम उस यहाँ कैसे? लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपना चुड़ैल का रूप ले लेती है। वह दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वह अपने लड़के से कहता है बेटा तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना ये चुड़ैल तुम्हें भी मार देगी और मुझे भी। इतना ही कहकर रामू वहाँ से भाग जाता है और रामू के पिताजी को वह ये तो चुड़ैल कहाँ मार भाग देती रहा है। है, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी और इस गांव में मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं सबको मार दूंगी, इस गांव में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वो वहां से दौड़ कर आता है, इसलिए वह जंगल में आ जाता है और बहुत ज़्यादा थक जाता है। वह एक गुफा के पास बहुत तेजी से खांसने लगता है क्योंकि वह बहुत दूर से दौड़ के आया था और वह थोड़ी देर वहां पर बैठ जाता है। चुड़ैल गांव में जाकर फिर से अपनी जलेबियां बेचने लगती है और कहती है आज कोई गिराक नहीं आ रहा। लेकिन गांव के दो निकम्मों की नजर उस लड़की पर पड़ जाती है और वह गांव के भाई, वो निकम्मे कहते सामने हैं जो लड़की है, देख रहे हो कितनी सुंदर है, मेरी तरह। वो तुम्हारी भाभी बनने के लायक है। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, चलो चलते हैं और जाकर देखते इतनी हैं। बात कहकर वह गांव के दो निकम्मे वहां से उस चुड़ैल लड़की की तरफ जाने लगते हैं और वह थोड़ी ही देर में वहां जलेबी पहुंच जाते खाओगे? हैं। मैंने यह जलेबी खुद अपने हाथों से बनाई है। हम तुम्हारे पास तुम्हारी जलेबी खाने तो आए हैं, भला तुम्हारी जलेबी खाने से कौन मना कर सकता है? क्यों भोले भाई, क्या तुम भी जलेबी खाओगे? हाँ, मैं भी जलेबी खाऊंगा। इन मैडम के हाथों की जलेबी खाने से वाला कौन ही मना कर सकता है। इतना कहकर वह दोनों जलेबी खाने लगते हैं और उन्हें जलेबी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और वह कहते हैं क्या जलेबी थी तुम्हारी, अगर ऐसी जलेबी रोज मिले तो हम यहाँ रोज आएंगे। इतना कहकर वह दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और फिर वह
चुड़ैल कहती है, अरे ये तो चले गए, मुझे तो इन्हें मारना था और ये गांव की तरफ क्यों जा रहे हैं। लेकिन मोहन जंगल से आ जाता है और वह जंगल से आकर सारे गांव वासियों को इकट्ठा कर वह सारी बातें बता देता है और गांववासी एक तांत्रिक को भी बुला लेते हैं। वह सब एक एक करके गांव के बाहर वाले रास्ते पर जाने लगते हैं, क्योंकि वहां अभी भी चुड़ैल जलेबियां बेच रही थी। वह थोड़ी ही देर में वहां पहुंच जाते हैं। क्यों चुड़ैल, तू यहाँ आकर इन गांव वासियों को क्यों दुखी कर रही है, और तैने इस बच्चे के पिताजी को भी मार दिया। लेकिन मोहन कहता है, तांत्रिक बाबा, ये वही चुड़ैल है जिसने मेरे पापा को मारा है। और वह चुड़ैल से कहता है, अब तो तुम्हारा कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा, वरना तुम इन सबको मार दोगी। इतनी ही बात सुनकर वह चुड़ैल बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उस चुड़ैल को थोड़ा बहुत तांत्रिक से डर भी लगता है। लेकिन वह चुड़ैल फिर अपने असली रूप में आ जाती है और तांत्रिक से कहती है, मुझे तू मार के दिखा। लेकिन तांत्रिक उस चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लेता है। आपको ये कार्टून वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें।